ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन हमने ट्राउज़र पर डिज़ाइन किया है। कैपरी पर भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फैब्रिक पट्टी से हमने इसको डिज़ाइन किया है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। लेस से भी इसकी डिज़ाइन किया। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास है फ्यूजन पेपर। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। 2 इंच पे हमने इसका साइज़ लिया है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे सेंटर से पकड़ के फोल्ड कर दूंगी। बिल्कुल हमने इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर कटिंग भी करनी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। साइड कैपरी का मैं यहाँ पे डिजाइन रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्यूजन पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल हमने इसकी हल्की सी यहाँ पे कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको यहाँ पे कट नहीं करना। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हल्की हम यहाँ पे कट कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे इस तरह से कट कर दिया। अब खोल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब इतना ही हमने इसको कट किया। ये देखिए अब इसे फैब्रिक के ऊपर मैंने अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। अब यह है ये मेरे पास ग्लू। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अब इस ग्लू को हमने इस तरह से लगाना है और अपनी पट्टी को यहाँ पे नीट कर देना है। तो एक साइड से हमने इस तरह से लगा दिया है और फैब्रिक पट्टी को मैं यहाँ से नीट कर दूंगी। अच्छा, इसके ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो ये पट्टी और भी ज़्यादा नीट हो जाएगी और फैब्रिक से अच्छी तरह से ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे नीट कर लेना है। ग्लू मैं अच्छी तरह से लगा देती हूँ। एक साइड से हमने इस तरह से लगा दिया। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी ग्लू को अच्छी तरह से लगा देना है। अच्छा, ये भी ग्लू फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है। आप जो भी ग्लू यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसे भी हमने इस तरह से नीट कर देना है। यानी कि फैब्रिक को मैं यहाँ से फोल्ड कर दूँगी। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसको भी हमने इस तरह से नीट कर देना है। अच्छा, इसको हमने इस तरह से बना दिया है। ऊपर वाली साइड से भी मैं इसको नीट कर देती हूँ। इस पूरी फैब्रिक पट्टी को हमने अच्छी तरह से नीट कर देना है ताकि हमारी डिजाइनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नीट हो। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है और अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। हाथ के हेल्प से मैं इसको दबा दूंगी। फिर इस तरह से भी हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये जो पट्टी है ये इस तरह से रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब ये देखें जी, मेरे पास पहुंचा है। इसके ऊपर हम इस तरह से रखनी है। इसको हमने सेंटर इसी तरह से बना दिया था। अब इसी के ऊपर मैं यहाँ पे इसको रखूंगी अपनी पट्टी को। फैब्रिक पट्टी को हमने इस तरह से रखना है। इसका सेंटर का हमने निशान बना दिया था। अब इसी तरह से मैं इसके ऊपर यहाँ पे रख दूंगी। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकती हैं, लेकिन ये हमारा रोज़ का काम है तो हमें बिल्कुल भी इस तरह से मुश्किल नहीं लगता। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे इस पट्टी को यहाँ पे अच्छी तरह से जो है यहाँ पे स्टिच कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। पिन अप करने से पट्टी एक जगह पे फिक्स हो जाती है। फिर सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक साइड से हमने सिलाई लगा दिया। तो अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अब इसका धागा हमने यहाँ से कट करना है। तो धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, अब इसका सेंटर से हमने कट लगा देना है। ये जो हमने यहाँ पे कटिंग की थी फ्यूजन पेपर की, अब उसी के ऊपर हमने इस तरह से कट लगा देना है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अच्छा, इसका ये जो कोनी है इसको भी हमने यहाँ से छोटे छोटे अच्छी तरह से कट लगा देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद अब इसको हमने इस तरह से जो है फोल्ड कर देना है बैक साइड से और इसको हमने यहाँ पे नीट कर देना है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो प्रेस भी कर देंगे। प्रेस करने से डिजाइनिंग और भी खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, आपने भी जब भी कोई भी डिजाइनिंग करनी हो लाजमी साथ साथ उसको प्रेस करते रहना है। अब ये मेरे पास एक लंबी फैब्रिक पट्टी है। इसका हमने साइज में आपको बता देती हूँ। फ्यूजन पेपर हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। तो इसका साइज हमने 1.5 इंच रखा है। लंबाई आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसको मैंने प्रेस भी कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे बिल्कुल किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस पट्टी को हमने बहुत ही नीट रेडी करना है। तो यहाँ पे इस पट्टी को मैं रेडी करके आपको दिखा देती हूँ। फिर इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। इस फैब्रिक पट्टी की हमने डिजाइनिंग करनी है साइड कैपरी की। तो आपने देख लेना कि किस तरह से मैं इसकी यहाँ पे डिजाइनिंग करती हूँ। इस पट्टी को हमने इस तरह से सेट करते जाना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो किसी भी फैब्रिक ग्लू से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमने इस तरह से कट कर देना है। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से रेडी करना है। इसकी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। इसका साइज भी मैं आपको बता दूंगी कि कितनी साइज में हमने इस पट्टी को कट करना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे पट्टी कट कर देती हूँ। इसी तरह से हमने 3-4 पट्टियों की इसी तरह से पट्टियाँ बना लेनी है। तो इसको हमने फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं प्रेस कर दूंगी। 4 इंच की मैंने ये पट्टी ली थी। इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर सारी पट्टियों को हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है, फोल्ड कर दिया है। अच्छा, अब इसकी हमने डिजाइनिंग करनी है। ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया था। अब इसको हमने इसके नीचे रखना है। अपने डिजाइन को नीट और खूबसूरत बनाने के लिए इस पट्टी को मैं यहाँ इसके नीचे रख दूंगी। ये देखें कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे आपको सेट करके दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे फिक्स कर दिया। आप चाहें तो ग्लू लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। उसके बाद आपने सिलाई लगा देनी है। ये बहुत आसान तरीका है। हर तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये मेरे पास फैब्रिक पट्टी है। इनको हमने इस तरह से रखना है। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेने के किस तरह से मैं पट्टी को
यहाँ पे सेट कर दूंगी। अच्छी तरह से हम इस पट्टी को यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हमने सिंपल से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए एक पट्टी हमने इस तरह से रख दी है। अब इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी रखनी है, तो वो भी आपने देख लेना है। सेंटर का हमने कोई भी गैप नहीं रखना, सारी पट्टियां हमने इसी तरह से रखनी है। याद रहे पट्टियां आपने जब भी कटिंग करनी है एक ही साइज की कटिंग करनी है। कोई भी इसका बड़ा छोटा साइज होगा तो फिर डिजाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और एक रफ सा डिजाइन रेडी होगा। तो आपने ख्याल रखना है पट्टियां जो भी कटिंग करनी है एक ही साइज की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने बिल्कुल इसको साथ साथ रखना है। सेंटर का हमने कोई भी यहाँ पे गैप नहीं रखना। अब इसी तरह से सारी पट्टियां मैं यहाँ पे रखी अच्छी तरह से इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए इसी तरह से हमने पट्टियां यहाँ पे रखते जाना है और इसके ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, जो कि बहुत ही आसान है। अच्छा, एक और भी तरीका है, सारी पट्टियों को आप इसी तरह से फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से फिक्स कर सकती हैं, उसके बाद आप सिलाई लगा सकती हैं। अच्छा, इसका भी तरीका मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे रेडी कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये देखिए एक और पट्टी भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। साथ साथ हमने पट्टियाँ रखी हैं, कोई भी हमने सेंटर का यहाँ पे गैप नहीं रखा। बिल्कुल हमने इस पट्टी को अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर देखें जी और भी हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। सारी पट्टियों को हमने इस तरह से यानी कि बैक साइड पे हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। हाथ की हेल्प से इस पट्टियों को मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ इस तरह से मोड़ दूंगी। अब इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये जो दूसरी साइड है उसे हमने इसी तरह से स्टिच कर देना है। जो नीचे हमने फैब्रिक पट्टी रखी है उसी के ऊपर ही हमने इस पट्टी को यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करके और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जी मैं आपको सिलाई लगा के यहाँ पे दिखा देती हूँ। सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है। अब इसका ये जो फैब्रिक पट्टी है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो फैब्रिक पट्टी को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। सारे धागे मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इस पट्टी को हमने अच्छी तरह से नीट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी हमने नीचे वाली पांचे वाली बनानी है। तो ये मेरे पास फ्यूजन पेपर है। फ्यूजन पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पे हमने ये फ्यूजन पेपर लिया है। सेंटर आपने अपने पांचे के हिसाब से रखना है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं मार्किंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल इस हल्का सा यहाँ पे गोल्ड शेप में मार्क करना है। इसी तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। तो अब इसको हमने यहाँ पे कट कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा हमने यहाँ पे गोल्ड शेप में इसी तरह से कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसे मैं फैब्रिक के ऊपर आपको पेस्ट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। अच्छा, ये जो फैब्रिक है इसको हमने इसी तरह से मोड़ लिया है और इसके ऊपर अब हमने सिलाई लगानी है। तो आपने देख लेना यहाँ पर देखिए इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह से अब हम इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है। एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक अब यहाँ से कट कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से जो है वो सिलाई लगा देती हूँ। तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा हमने इस तरह से कट कर देना है। धागे को मैंने कट कर दिया है। अब इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से हमारी पट्टी यहाँ पे रेडी हुई है। सारे धागे मैं यहाँ से कट कर दूंगी। इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। तो पट्टी को मैंने सीधा कर दिया है। अच्छी तरह से सीधा करने के बाद इसके कोने भी हमने इसी तरह से निकाल लेनी है। अब इसको मैं प्रेस कर देती हूँ। प्रेस करने से डिजाइनिंग बहुत ही ज़्यादा नीट बनती है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर का हमने इसी तरह से निशान बना लेना है। अब इस निशान के ऊपर मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखें जी मेरे पास है पांचा। इसके ऊपर हमने इस पट्टी को यहाँ पे लगाना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे लगाऊंगी। कैमरे को मैं आपको तो कैमरे को सेट करके मैंने आपको करीब से यहाँ से दिखाने की किस तरह से हमने इस पांचे को पट्टी को यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखें जी मैं हमने जो पट्टियाँ कट की थी पांचे की उसको हमने इस तरह से रखना है। बिल्कुल इसको ख्याल रखना है। ये जो हमारा सेंटर है इसी के साथ ही हमने बिल्कुल सिलाई के साथ ही हमने इसको यहाँ पे पांचे को अच्छी तरह से रखना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। मैं इसको सेंटर में कर दूँगी। ये जो हमारी सिलाई है इसी के ऊपर ही हमने इसको रखना है। अब इस तरह से मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। एक साइड से हमने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड से हमने इसको इस तरह से रखना है और इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, जो कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने इसको रखना है। पूरी वीडियो को आपने गौर से देखना है, कोई भी हिस्सा आपने स्किप करके नहीं देखना, फिर वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो अच्छी तरह से हमने इसको इस तरह से जो है यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा हमने यहाँ से कट करना है। धागा कट करके अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन रेडी हुआ है। ये देखें जी। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तो वो भी आपने देख लेना। टॉप स्टिच मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच लाजमी से जो वो लगा देना है। अब यहाँ पर मैंने इसी तरह से टॉप स्टिच लगा दिया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वीडियो जो है कम से कम टाइम में शेयर करूं और 10 से 8 मिनट की वीडियो होती है उसमें मैं आपकी सारी जो मेरी डिजाइनिंग होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा दिया। सिलाई लगा के अब इसका धागा हमने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हमने डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें जिसको हमने इस तरह से सारा हमने इस तरह से बना दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास बटन है, उसकी हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है। ये सारे मेरे पास बटन है, तो बटन को मैं यहाँ पे डिजाइन कर देती हूँ। इस तरह से हमने रखनी है। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। ये देखें ये बहुत ही आसान है।
अच्छा, बटन को हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से ये मेरे पास बटन है, उसके ऊपर हमने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, बटन की भी आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, आप यहाँ पे पल्स की भी डिज़ाइनिंग करनी है। जो भी आपको बेहतर लगे आपने उसी तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। इसके साथ मैं यहाँ पे लेस को भी डिज़ाइन करूँगी, तो आपने देखना है। अच्छा, जिस तरह से भी आपको लेस अच्छी लगी आपने उसी तरह से लगाना है। 2-3 तरीके मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से लेस को यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आपने उसी तरह से अपने ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, सर्दियों में ट्राउज़र भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके साथ कैप्री पे डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे कैप्री के ऊपर बना रही थी, तो आपने देख लेना कि कैप्री को आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकती हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस तरह से डिज़ाइनिंग करना, बस थोड़ा-सा टाइम लगता है। अच्छा, जब भी आपने इसी तरह से कोई भी बटन या फिर पल्स लगाने हो, आपने इसी तरह से हैंड स्टिच करना है, यानी कि सुई धागे से लगानी है। आपने कोई भी जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, वो फैब्रिक ग्लू से नहीं करनी। फैब्रिक ग्लू से जब हम डिज़ाइन करते हैं तो फिर वो वॉश करने के बाद जो ड्रेस होता है वो रफ़ हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने कोशिश करनी है, इतना सारा आप टाइम लगा देते हैं डिज़ाइनिंग करने में, तो आपने थोड़ा-सा और भी टाइम लगा देना है। और आपने इसी तरह से जो भी बटन भी जो है डिज़ाइन कर रही हो या फिर पल्स आपने इसी तरह से हैंड स्टिच ही कर लेनी है। अब इसी तरह से मैं सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने लेस भी लगा दी, तो आप देख सकते हैं लेस इस तरह से कितना खूबसूरत लग रही थी। अगर आपको इस तरह से लेस पसंद है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। आप दूसरा भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको दूसरा तरीका पसंद है तो आप उसी तरीके से लेस को यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें इसी तरह से मैंने सारी लेस यहाँ पे लगा के आपको दिखा दी है। आप इसी तरह से लेस लगा सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने लेस लगा दी है। अगर आपको ये तरीका पसंद है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो मेरी हर वीडियो में मैं आपके साथ 2-3 तरीके शेयर करती हूँ। जो भी आपको तरीका पसंद है आप उसी तरीके से अपने ड्रेस को डिज़ाइन करना है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती है न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।